फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिकली दो क्वेश्चंस रह गए हैं, 15th और 16th। इसके बाद ये चैप्टर आपका कम्प्लीटली मतलब कि फिनिश्ड है। जिन बच्चों के पास पुरानी NCERT है तो उनको लग रहा होगा कि 6.4 भी पढ़ी है, 6.5 भी पढ़ी है, 6.6 भी पढ़ी है, बट वो आपके सिलेबस से न्यू NCERT में से डिलीटेड है, वो हमें नहीं करनी। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन है, एग्जाम्पल सभी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसमें आप सभी वीडियोस जो है वो चेकआउट कर सकते हो। ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शेडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड and at the same time a tower cast a shadow 28 meter long. Find height of the tower. तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन बहुत ईजी है, सिर्फ समझना इसको थोड़ा बहुत लगता है कि इसको हमें समझना पड़ेगा, अदरवाइज इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो इसको आप थोड़ा सा अगर आप कोरिलेट करना चाहते हो तो इसको आप एग्जाम्पल 7 से जो है वो कोरिलेट कर सकते हो। एग्जाम्पल 7 फिर भी बहुत अच्छे एक लेवल की एग्जाम्पल थी, ये उतने अच्छे लेवल का नहीं है, बट उसके जैसा ही यहाँ पर भी कंसेप्ट जो है वो यूज़ हुआ है। मैं आपको कंसेप्ट जो है वो समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो, जस्ट आपको कंसेप्ट समझाने के लिए देखो ध्यान से, ये मैंने एक फ्लोर बनाया, ठीक है। अब देखो ये पीछे से लाइट आ रही है, मतलब सन है, ये सन की लाइट है जो पीछे से आ रही है। तो यहाँ पर ना दो बातें हैं। वर्टिकल पोल, अगर पोल जिसकी हाइट 6 मीटर है तो ध्यान से देखो उसकी जो मतलब कि शेडो है वो बिल्कुल यहाँ पर बन रही है, मतलब कि ज़मीन के ऊपर बन रही है। अब सेम टाइम पर उसकी शेडो जो 4 मीटर है, अब सेम टाइम पर ना एक टावर है जो 28 मीटर लंबा है, जो 28 मीटर लंबा है। इसकी शेडो ऑब्वियसली बात लंबी है, तो सेम टाइम पर बन रही है। तो जो सेम टाइम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना देखो सेम टाइम से मतलब मेरा क्या है कि अगर देखो इस शेडो को मैं अगर ये लाइट सोर्स को मैं थोड़ा सा पास लाने की कोशिश करता हूँ तो इसकी शेडो छोटी हो रही है, इसको दूर ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ तो इसकी शेडो बड़ी हो रही है। तो मतलब सेम टाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो वो मैं आपको क्वेश्चन में समझाऊंगा। अभी आप इतनी बात समझ लो कि ये टावर है, शेडो नीचे बन रही है, ठीक है। और ये भी याद रखना कि पास आऊँगा तो शेडो छोटी है, दूर जाऊँगा तो शेडो जो है लंबी है। मतलब सेम टाइम पर शेडो पढ़ने से एक मतलब कि बहुत क्वेश्चन में हमें हेल्प मिलेगी, वो आपको क्वेश्चन में बताऊँगा। अब देखो डायग्राम मैंने आपको अच्छे समझा दिया कि ये पोल है, ये टावर है। अब पोल की लेंथ जो है वो 6 मीटर है, ठीक है, और शेडो जिसकी है वो 4 मीटर लंबी है, ये शेडो नीचे, ठीक है, ब्लैक में। अब सेम वे से ये टावर है, अब टावर की शेडो जो है वो 28 मीटर है, और वो हमसे बोल रहे हैं कि फाइंड द हाइट ऑफ टावर, ठीक है। तो ये वाली चीज़ जो है ये हमें फाइंड करनी है। तो ऐसे करते हैं, ट्रायंगल्स को नेम दे देते हैं। जैसे ये ट्रायंगल रख लो आप ABC, ये रख लो आप PQR, ठीक है। अब देखो जैसा कि मैंने वो क्वेश्चन आपको समझा दिया, पीछे से रोशनी आ रही है तो ये पोल खड़ा, पोल की शेडो ऐसे बन रही है, टावर की शेडो ऐसे बन रही है। अब हमें बेसिकली ये टावर की लेंथ जो है वो फाइंड करनी है। क्वेश्चन आपके सामने है, तो अगर किसी तरह से मैं इस दिस बाय दिस और दिस बाय दिस मतलब शेडो को, ट्रायंगल बन रही हैं, अगर मैं सिमिलर कर पाऊँ तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम हो जाएगी। अगर रेशियो सेम हो जाएगी तो वहाँ से मेरे पास हाइट ऑफ टावर जो है वो आ जाएगी। अब इनको मतलब कि सिमिलर करने के लिए इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया कि शेडो सेम टाइम पर बन रही है, उसका बहुत यहाँ पर रोल है। तो देखो सबसे पहले आपको पता ट्रायंगल्स को सिमिलर करना है, तो मुझे एक एंगल दिख रहा है, तो मुझे ना ये वाला एंगल दिख रहा है, ये कितना है 90 का। तो मैं लिख सकता हूँ कि B एंगल और Q एंगल कितना है 90 का। 90 कैसे बना, देखो जो पोल है या टावर है वो ज़मीन पर सीधे खड़े हैं बिल्कुल, तो उनके बीच में बाय डिफ़ॉल्ट 90 एंगल ही होगा, ठीक है। तो अब देखो इसके बाद, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि शेडो जो है वो सेम टाइम की सन जो है वो सेम टाइम मतलब की शेडो बन रही है। तो सेम टाइम से होने का मतलब मेरा ये है कि जो यहाँ पर एंगल है ना वो बराबर है। देखो ये शेडो बन रही है, अगर सन यहाँ पर है तो इस तरह से मतलब शेडो, देखो आप खुद सोच के देखो, दोपहर के टाइम सन आपके बिल्कुल ऊपर होता है, तो आप कहीं पर मर्जी खड़े हो जाओ, चाहे आप और आपका फ्रेंड, चाहे वो लंबा है छोटा जैसे मर्जी हो, बट आपकी शेडो आपके पैरों में ही बनेगी। और अगर आप शाम को या सुबह को देखोगे, आप दोनों फ्रेंड्स खड़े होगे तो आपको पता है शेडो लंबी बनेगी, तब क्योंकि सन जो है वो छिप रहा होता है, उसका एंगल चेंज हो जाता है, तो इसलिए शेडो हमारी लंबी बनती है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी समझाया, ठीक है। तो इसलिए ये वाला एंगल
और ये वाला एंगल ये बिल्कुल सेम होंगे, ये बिल्कुल क्या होंगे, सेम, क्योंकि ये भी शेडो से ही एंगल बन रहा है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, तो ये मैं बोल सकता हूँ सेम एंगल्स बिकॉज, तो जिस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बताया था कि लाइट जो है वो एक ही टाइम पर पड़ रही है, तो इसका मतलब जो एंगल ऑफ शेडो होगा ना वो हमेशा सेम रहेगा। मैंने वो करके दिखाया था ना, आपको फिर से बता देता हूँ। देखो अगर ये कोई भी मतलब कि हमारा पोल है या कुछ भी है, तो अगर मैं पीछे से लाइट डालूंगा तो ये लाइट एक एंगल पर पड़ रही है। ठीक है, अगर एंगल दूर होगा तो शेडो लंबी हो रही है, अगर एंगल पास होगा या कुछ भी है, जो भी है एंगल से मेरा मतलब कि सेम टाइम होना चाहिए, तो ये शेडो लंबी छोटी होगी, बट सेम टाइम है इसलिए दोनों की शेडो का एंगल जो है वो सेम रहेगा। अब आपको पता है ये भी एंगल, ये भी एंगल, ये भी एंगल, देयरफॉर बाय ए रूल ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। और अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं देयरफॉर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशो। तो ये साइड हमें चाहिए ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू, ये भी पता हमें बी सी बाय यहाँ पर कौन सी है क्यू आर। अब ए बी कितना है 6, पी क्यू हमें फाइंड करना है, बी सी कितना है 4, ये कितना है 28। अब इसको कट कर सकते हैं 7 सा। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पी क्यू उधर चला गया, 7 इधर आ गया। ठीक है, विच एम्प्लाइज पी क्यू कितना आ गया 42 मीटर। देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 42 मीटर। तो इसमें जो समझने वाली बात वो यही है कि सेम टाइम पर अगर रोशनी पड़ रही है पीछे से, तो दोनों का एंगल जो है शेडो का वो सेम रहेगा, चाहे ये वाला एंगल चाहे ये वाला, ये सेम रहेगा। और इसमें कुछ भी मुश्किल जो नहीं था। आई होप ये क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से जो है वो फील भी करवा पाया हूँ और आप इसको अच्छे से समझ भी पाए। सो इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। इफ़ ए डी एंड पी एम आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली, वेयर ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, प्रूव दैट ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम। तो ये क्वेश्चन हम ना पहले भी कर चुके हैं, मतलब ऐसा क्वेश्चन अगर आप चेक करो ध्यान से, क्वेश्चन 12, ठीक है, बिल्कुल मैं आपको यही बताता हूँ, क्वेश्चन 12 बिल्कुल इससे उल्टा है। जिस तरह से थ्योरम कन्वर्स होती है ना, वैसे ये क्वेश्चन कन्वर्स है 12th क्वेश्चन का। ठीक है, आपको याद है ऐसा ही क्वेश्चन 14th भी था, वो 14 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने बहुत ध्यान से करना है। मैंने आपको उसको 2 मेथड से करवाया था और बेस्ट एक्सप्लेनेशन दी है अपनी तरफ से कि आपको वो ईजिली समझ पाओ आप उसको। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 2 ट्रायंगल्स की बात हो रही है, तो ए बी सी और दूसरी ट्रायंगल है पी क्यू आर। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं ए डी और पी एम इसके मीडियन है, ये मीडियन है, ये मीडियन है। मीडियन का मतलब ये साइड्स क्या हैं आपस में सेम है। ठीक है, तो उन्होंने, अब देखो 12th क्वेश्चन की पहले बात करते हैं। 12th क्वेश्चन में क्या था कि उन्होंने हमें बताया कि ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर इज इक्वल टू ए डी बाय पी एम। तो ये हमें गिवन था, ये हमें गिवन था और वो बोल रहे थे कि ये हमें ये जो है ये प्रूव कर दो, ये 2 प्रूव था। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में क्या है, अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, आपको क्वेश्चन समझने बहुत आसानी होगी। अब ये हमारा क्या है, अब ये हमारा क्या है, गिवन है। ध्यान से देखो, लिखा हुआ है कि ट्रायंगल ए बी सी, बड़ी ट्रायंगल जो है वो 2 छोटी ट्रायंगल के सिमिलर है और ये हमें प्रूव करना है। ध्यान से देखो, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम, तो यानी कि बिल्कुल उल्टा क्वेश्चन है। आई होप अब इसका बताने का रीज़न ये है, इससे आपको थोड़ा सा हौसला मिलता है कि यस ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो पहले डायग्राम मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। अब देखो ये आपका क्वेश्चन है, जबकि डायग्राम ये गिवन, ये 2 प्रूव, ये आप अच्छे से जानते हो, मैंने आपको समझा भी दिया बिल्कुल 12th क्वेश्चन के जैसे। अब ये हमें प्रूव करना है, ये हमारी मंजिल है। तो 2 साइड्स की रेशो देखो, अगर आप देखो ध्यान से, ए बी बाई पी क्यू आपको दिख रही हैं और ए डी बाई पी एम, इन दोनों साइड्स की रेशियो सेम है। तो ये कौन सी ट्रायंगल्स हैं, तो ध्यान से देखो ये कौन सी ट्रायंगल्स हैं। तो बेसिकली ये जो ट्रायंगल्स हैं वो ये वाली हैं। ठीक है, तो अगर इन दोनों को मैं सिमिलर कर दूं, सो बेसिकली मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए, आप पेपर में लिखो चाहे ना लिखो। बेसिकली वी हैव टू प्रूव
triangle ABD is similar to triangle PQM। अब देखो बेसिकली हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो आपको पता है, देखो अगर सिंस, मैं लिख देता हूँ सिंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये हमें गिवन है, देयरफॉर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशो। तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो क्या होगी, सेम। तो ये हमारा AB है, ये हमारा PQ है। अब AC और PR मैं नहीं लेने वाला हूँ, ये हमारी काम की नहीं होगी। हमारी जो ट्रायंगल जो कलर्ड है इसमें AD चाहिए और मुझे नीचे BC, तो ये मैं लिख सकता हूँ कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो क्या होगी, सेम। आल्सो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, सेम। तो ये वाला एंगल मैं लिख लेता हूँ B = Q। इसको एक बार ऐसा करो, नंबर 1 दे दो, इसको आप नंबर 2 दे दो। अब आपको पता है सिंस AD इज मीडियन, देयरफॉर जो BD है ना, उसको मैं ये लिख सकता हूँ हाफ ऑफ BC। BD जो है वो BC का बिल्कुल हाफ है। इसका मतलब BC की वैल्यू कितनी है, 2 टाइम्स BD, ठीक है, लिख सकता हूँ। आल्सो PM इज मीडियन, PM भी मीडियन है, देयरफॉर जो QM है उसको मैं लिख सकता हूँ हाफ ऑफ QR। तो विच एम्प्लाइज QR की वैल्यू जो है वो मैं 2 टाइम्स QM जो है वो लिख सकता हूँ। अब इन दोनों की वैल्यूज़ को मुझे 1 में फिल करना है, तो मेरा ऑलमोस्ट काम जो है बन जाएगा। उसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ। अब देखो हम यहाँ पर थे, तो इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो 1 में फिल कर लेते हैं। AB/PQ, BC की वैल्यू है 2 टाइम्स BD, QR की वैल्यू है 2 टाइम्स QM। तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, AB/PQ इज इक्वल टू BD/QM। तो अब दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये AB दिख रही है, डिवाइड बाई PQ, BD दिख रहा है, डिवाइड बाई QM, ये आपको दिख रही हैं। और इनके बीच का एंगल कौन है, B एंगल इज इक्वल टू Q एंगल। तो ये हमारा है SS और ये हमारा है एंगल। तो देयरफॉर बाय SAS रूल ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM। और अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गई, देयरफॉर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशो। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो सेम रेशो में, अगर वो सेम रेशो में है दैट मीन्स AB/PQ इज इक्वल टू AD/PM, ठीक है। तो यही हमें जो है वो प्रूव करना था, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में कुछ भी मुश्किल नहीं था, उन्होंने जस्ट ये 12th क्वेश्चन का उल्टा है, जैसा कि मैंने को स्टार्टिंग में बताया था। ये आपका 12th क्वेश्चन है, गिवन और टू प्रूव ये। अब ये हमारा 16th क्वेश्चन है, गिवन और टू प्रूव ये। तो यहाँ पर हमारी दो ट्रायंगल्स बड़ी वाली सिमिलर थी, तो वहाँ से मैंने ये लिख लिया। आपको पता है मीडियन है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये रेशो मेरी जो है ये बराबर आ गई और बीच का एंगल सेम है। इस तरह से ट्रायंगल सिमिलर हो गई तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशो सेम है। तो इस तरह से हमने अपने सभी क्वेश्चंस जो पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया। और मैंने इस पूरे चैप्टर में अपने 100% एफर्ट्स दिए हैं कि आपको मैं सिर्फ ये क्वेश्चन जो चैप्टर है समझा ना पाऊँ, आपको फील करवा पाऊँ, ताकि आप इस जैसे किसी भी और क्वेश्चन को ऐसे किसी भी कोई भी क्वेश्चन आया NCERT के अलावा भी, तो आप उसको सॉल्व कर पाओ। क्योंकि आपको पता है आजकल MCQ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं। मैं आपको बता चुका हूँ वीडियोस में कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है, सिलेबस आपका काफ़ी रिड्यूस हो गया है, इस चैप्टर का भी सिलेबस हाफ रह गया, बट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बढ़ गए हैं। मतलब आपको बेसिक नॉलेज जो है वो क्वेश्चंस की की कंसेप्ट की होनी चाहिए। आई होप ये मैं आपको समझा पाया हूँ। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपको रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।